vlog. So basically today is 9th of May and अभी रात के 10:15 हो रहे हैं. Yeah, it's 10:14. I hope you guys can see. So the thing is कि आज मैं सुबह से एक वीडियो एडिट कर रही थी. Basically I was editing my makeup organization video जो मैंने पूरा दिन पहले एडिट करी और फिर शाम को मैंने वो वीडियो लाइव कर दिया. एंड क्योंकि मुझे एक वीडियो अर्जेंटली फिल्म करनी है which is why मैं अपने स्टूडियो में आई हुई हूँ वो वीडियो फिल्म करने. इट इज़ एक्चुअली इन कोलैबोरेशन विद अ ब्रांड एंड कल मुझे एक्चुअली जाना है अपना वैक्सीनेशन करवाने. सो वी गॉट अ स्लॉट फॉर टुमारो. 10th मई का हमको 11 to 1 PM के बीच में स्लॉट मिला था. सो कल वैक्सीनेशन के लिए जाऊंगी एंड देन ट्यूसडे को मतलब सेल का लास्ट डे है उस ब्रांड का. सो ऑब्वियसली मैं ट्यूसडे से ज़्यादा डिले नहीं कर पाऊंगी. सो पूरा मंडे एंड पूरा ट्यूसडे आई एम नॉट श्योर कि मेरी तबीयत कैसी होगी. हो सकता है मुझे कुछ भी ना हो या फिर हो सकता है कि मुझे बुखार हो जाए, मेरा हाथ दर्द हो जाए, जो भी XYZ कुछ भी हो सकता है. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस विच इज़ वाई मैं अभी आई हूँ. लाइक आधी रात को मैं आई हूँ वीडियो फिल्म करने के लिए. अब मैं जल्दी से अपना मेकअप कर लेती हूँ. माई स्टूडियो इज़ अ मेस राइट नाउ, स्पेशली दिस टेबल जो मेरे भाई ने अंदर शिफ्ट की हुई. एक्चुअली बाहर रहती है ड्राइंग रूम में, बट क्योंकि बाहर काफी गर्मी है, AC भी नहीं है एंड इसी रूम में AC लगा हुआ है. सो उसने अपना टेबल चेयर अंदर शिफ्ट कर लिया है. ये मैंने एक्चुअली ना एज अ एडिटिंग टेबल यूज करने के लिए ली थी, बट मेरा भाई ने अब इसको अपनी स्टडी टेबल बना दिया. वो मेरे स्टूडियो में आके ही पढ़ता है. Two hours later. So I'm finally done with the video and now it's time to wrap up. My studio is a mess right now. Let me just show you. So ये सब मुझे भी समेट के जाना पड़ेगा. Like अभी मैं इसका शॉट ले रही थी एक्चुअली. तो यार मैं जल्दी से समेट लेती हूँ. But I am not yet done guys. मुझे एक्चुअली सारा को एक 30 seconds की क्लिप बना के भेजनी है. तो मैं जल्दी से वो क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ because obviously सेटअप हो रखा है, मेकअप हुआ हुआ है, मैं भी रेडी हुई हूँ. So why not? One eternity later. तो मैंने सारा रैप अप कर लिया है एंड आई एम सो टायर्ड. मैंने मेकअप भी हटा लिया बाय द वे एंड ये पिंपल और ज्यादा मोटा हो गया यार. मतलब वीडियो से पहले इतना नहीं था आई थिंक, बट ठीक है. मैं जस्ट नीचे जाके जल्दी से एज एन अपने घर जाके जल्दी से चेंज करके सो जाऊंगी बिकॉज कल वैक्सीनेशन डे है मेरा. यहाँ से लाइट्स बंद कर देती हूँ एंड अंधेरा हो चुका है. अब मैं जस्ट जल्दी से जा रही हूँ घर. Next morning. Hey guys, so it's the next morning and I just decided to do my skincare. So firstly I washed my face using the Natural Wash Grialmo Green Tea Face Wash. It's a really nice face wash. Then I'm spritzing the Kama Ayurveda's Pure Rose Water all over my face. It's just so refreshing, especially in summers. So yeah, next up I'm gonna take the Good Vibes Rosehip Serum and I'm gonna apply this all over my face. This is such a good glow boosting serum and it makes my skin so glowy like you guys can see. If you have dull and dry skin, definitely check out this serum. By the way, I'm going to leave all the links of these products in the description box below. And since I'm going to step out of my house in another 30 minutes, so I just decided to put on a sunscreen which is by Wow Skin Science. This is actually one of my favorite sunscreens and I'm applying a generous amount of it. थोड़ा सा ज़्यादा time लगता है इसको absorb होने में, but it does not leave any white cast on my face and also it moisturizes my skin really well. So I won't be putting on any makeup, not even a lipstick, which is why I'm going to apply loads of lip balm by Plum Goodness. This is the Candy Melts lip balm. Not gonna lie, it's not as thick as the Laneige lip mask, but it's definitely a really nice moisturizing lip balm under a budget. Skincare done and now I'm all set to leave. हम चारों जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए. मेरा भाई, अभिषेक और चाचू, हम चारों #I'm getting vaccinated. लेफ्ट ही दिखा रहा है. आप भी हाय करो मेरे व्लॉग को. ये मेरे चाचू हैं और हम आज ग्रुप में आए हैं वैक्सीन लगवाने.
A few minutes later. That's my चाचू waiting for his turn. हम तीनों की हो गई थी, इनकी नहीं हुई थी बस, तो अभी इनको भी लगने वाली है। तो मैं अपने चाचू का फोटो सेशन करने के लिए ऊपर गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ोटो चाहिए वैक्सीनेशन कराते टाइम। तब तक ये लड़का लोग यहाँ चिल कर रहे थे ग्राउंड में। ठीक हो तुम दोनों? ऑल गुड। Later that same evening. तो अभी मैं अपने स्टूडियो में आई हूँ गाइज, एंड मुझे ऑलमोस्ट 12 आवर्स होने वाले हैं वैक्सीनेशन लगवाए हुए। एंड अभी मैं एक्चुअली स्टूडियो में आई थी बिकॉज 2 ऑर्डर्स पैक करने हैं शिकासा के। हमने जैसे तैसे जुगाड़ से अपने कुरियर पार्टनर से बात करके कल वी आर फाइनली डिस्पैचिंग दी ऑर्डर्स, जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमने होल्ड करके रखे हुए थे काफ़ी दिनों से। सो कल क्योंकि सारे ऑर्डर्स डिस्पैच हो जाएंगे, तो आई रियली वॉन्ट कि अभी जो एक दिन पहले ऑर्डर्स आए और आज भी एक ऑर्डर आया, तो मैं उसको भी साथ ही में डिस्पैच कर दूँ विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर। फीचरिंग माई ब्रो, जिसने इसको अपना स्टडी रूम बनाया हुआ है। तो ये है हमारा लेफ्ट ओवर स्टॉक। I'm gonna take these 2 bags और इनको मैं पैक कर देती हूँ। एंड नाउ आई एम जस्ट एडिटिंग अ वीडियो जो मैंने कल फिल्म की थी, बिकॉज ब्रांड को ये वीडियो कल भेजनी है मुझे, So because I'm all right, I'm all okay, all fine. So yeah, I've just decided to edit this video. 3 days later. Hey guys, so I'm checking in after 72 hours and मुझे 10th मई को वैक्सीन लगी थी around 12:30 PM and today is 13th May and अभी टाइम हो रहा है कुछ शाम के 4 बज रहे हैं इस टाइम। So more than 72 hours मुझे हो चुके हैं वैक्सीन लगवाए हुए। So honestly I was not expecting this, मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड मुझे लग रहा था यार, मतलब इतने लोगों का मैं एक्सपीरियंस सुन रही थी ना कि बुखार है, हाथ में बहुत पेन है, बॉडी पेन है, ये है वो है, मतलब इतना सुन रहे थे ना लोगों का एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा था चल ठीक है, मुझे भी इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मतलब मुझे कैसे कुछ नहीं हुआ। बट आई नो मे बी मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ। आई विल शेयर दैट विद यू इन अ मिनट। बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू क्विकली टेल यू कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाओगे ना, प्लीज किसी के कहने में मत आना, बिकॉज इंडिया में एक चीज एकदम फ्री की मिलती है और वो है एडवाइस और फालतू का ज्ञान। सो प्लीज किसी से भी किसी के कहने में मत आना, बिकॉज जब हम भी वैक्सीन लगवाने गए थे ना, देयर वाज दिस गाय एंड दिस गाय केम एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू अस फॉर नो रीजन एंड ही सेड कि कोवैक्सीन तो लग रही है, बट ना कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से ना कोवैक्सीन बेटर है, बिकॉज कोविशील्ड से लोगों को फीवर चढ़ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और कोवैक्सीन से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं अभी कोविशील्ड लगवाने आया हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को कोवैक्सीन लग रही है इधर उधर, मतलब फालतू की, मतलब वी वर नॉट इवन इंटरेस्टेड, ठीक है, उसकी बातों में। एंड देन ही सेड कि और ना हाँ, जब हम लोग गए थे सो लाइन लगी हुई थी, हमको लग रहा था कि पता नहीं इतना स्लो टर्न क्यों आ रही है सबकी। एंड देन दिस गाय सेड अंदर ना कुछ लोग फेंट हो गए थे वैक्सीन लगवा के, इसलिए तो इतना स्लो नंबर आ रहा है लोगों का। मतलब जस्ट थिंक कि कोई इंसान वैक्सीन लगवाने आया है एंड तुम उसको अपनी फालतू की बातों से डरा रहे हो। एंड एक होता है ना कि डर बैठ जाता है मन में कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ओ अच्छा लोग फेंट हो रहे हैं, ऐसा करके ना एक डर बैठ जाता है। बट मैंने उसकी फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बाकियों को भी ये समझाया कि लेट हिम से वट एवर ही वॉन्ट्स टू, हम अपना चुपचाप वैक्सीन लगवाते हैं एंड वील टेक इट पॉजिटिवली। सो हम चारों ने वैक्सीन लगवाई। नाउ I'm just gonna share my experience with you, ठीक है। I'm not a qualified person to suggest you what is right or what is wrong. I'm just gonna share my experience as a normal human being who got vaccinated. So वैक्सीन लगवाने के बाद जब मैं घर आई तो I started feeling drowsy and drowsy feel करना it's very normal कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद, चाहे वो टेटनस का इंजेक्शन क्यों ना हो, ठीक है। तो जब मैं ड्राउजी फील होने लग गई ना, मेरी मॉम ने मुझे लंच के बाद एक पैरासीटामोल दी और उसी सेम डे पे भी ना डिनर के बाद मेरी मम्मी ने मुझे पैरासीटामोल खिला दी। सो उस फर्स्ट डे, वैक्सीनेशन के फर्स्ट डे पे तो मैंने 2 टाइम पैरासीटामोल ली। नेक्स्ट डे मैंने रात को पैरासीटामोल ली डिनर करने के बाद। सो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, विच इज़ वाई मैंने मम्मी ने जैसे ही मेरे को ड्राउजी फील होने लगा उन्होंने मुझे पैरासीटामोल खिला दी, तो विच इज़ वाई मुझे फीवर चढ़ने की नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि दैट्स व्हाट हर डॉक्टर सजेस्टेड हर के जब वो वैक्सीनेशन लगवाने गई थी अपना, मेरी मम्मी, बिकॉज शी इज़ मोर देन 45 ईयर्स, तो जब वो वैक्सीनेशन कराने गई थी उनके डॉक्टर ने उनको यही सजेस्ट किया था कि आप पैरासीटामोल ले लेना, मतलब फीवर होने का वेट मत करना। तो जैसा उन्होंने अपने साथ
किया सेम वैसा ही मेरी मॉम ने मुझे भी पैरासीटामोल दे दी, मेरे भाई को भी नेक्स्ट डे, लाइक वो ले नहीं रहा था लेकिन जबरदस्ती मम्मी ने उसको भी दे दी एक पैरासीटामोल, क्योंकि उसके भी हाथ में दर्द था। तो मेरे भाई को भी ना हाथ में दर्द हुआ जहाँ वैक्सीनेशन लगी है, एंड उसका वो दर्द लाइक बेरेबल था, उतना ज्यादा भी नहीं था उतना कम भी नहीं था, एंड उसको सर दर्द भी हुआ था नेक्स्ट डे जब वो सो के उठा था। इन माई केस मुझे बहुत हल्का सा लाइक हाथ में दर्द रहा 2 दिन तक, एंड नाउ इट्स ऑल फाइन। तो मुझको और मेरे भाई को तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभिषेक को नेक्स्ट डे लाइक जब वो सुबह सो के उठा ना तो उसको फीवर था हल्का फुल्का, बट ही टुक पैरासीटामोल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट एंड ही वाज प्रीटी फाइन। लाइक शाम तक वो एकदम सही हो गया था। एंड चाचू के साथ भी ऐसे हुआ था कि जब वो वैक्सीनेशन लगवा के आए थे सेम डे रात को उनको हल्का फुल्का लाइक पैरों में दर्द हो रहा था, नेक्स्ट डे सुबह उठ के उनको हल्का फीवर चढ़ा, बॉडी पेन हुआ, बट पैरासीटामोल ले ली उन्होंने एंड ही वाज आल्सो फाइन। सो अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पैरासीटामोल ले सकते हो लाइक वी डिड। सो दी सेम डे जब मैं वैक्सीनेशन कराने गई थी ना, आई आस्क्ड यू गाइस कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो सो दैट आई कैन आंसर सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइस रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस ओनली। लाइक आई सेड आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन। सो जब भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, कोई भी क्वेरी होती है, प्लीज हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल से ही कंफर्म करना। मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पेन हुआ, डज इट पेन, और मतलब कितने लोगों ने पूछा था यू हैव पेन राइट नाउ, इट फेल्ट लाइक अ बीज स्टिंग। तो जैसे मधुमक्खी काट लेती है ना, वो 1 सेकंड के लिए मुझे दर्द होता है, वैसा ही हुआ यार, मतलब नॉर्मल है ऐसा। तो मतलब टेटनेस का इंजेक्शन लगवाने गई हूँ मैं जितनी बार भी अब तक अपनी लाइफ में, वो सेम वैसा ही मुझे फील हुआ। इट वाज लाइक अ रेगुलर इंजेक्शन ओनली। हाउ यू बुक स्लॉट्स, बिकॉज देयर इज स्लॉट्स अवेलेबल इन कोविन वेबसाइट। आई थिंक शी मेंट देयर इज नो स्लॉट्स अवेलेबल। सो द थिंग इज कि कोविन वेबसाइट पे मैं पूरा 1 दिन लगी रही, मैं कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करती रही। आई नो देयर आर सम पीपल हु आर सजेस्टिंग यू कि पेटीएम से यू सब्सक्राइब टू देम एंड फिर वो स्लॉट्स निकलते तो आपको बता देंगे। vaccinateme.com, टेलीग्राम, मतलब कितने सारे डिफरेंट ऐसे वेबसाइट्स हैं। बट अगर ये वेबसाइट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हैं देन वेल एंड गुड। इन माय केस मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि जब तक मुझे अपडेट आता था ना इन वेबसाइट से, इन सब्सक्रिप्शन से, और मैं कोविन वेबसाइट खोल के देखती थी, तब तक स्लॉट्स जा चुके होते थे। सो मेरे केस में ये चीज काम नहीं किया है, इसलिए मैं हमेशा लाइक डायरेक्ट मैंने कोविन ही चेक करी है। सो मैंने हम चारों के स्लॉट्स बुक कराए, उसके बाद अभिषेक की मॉम का, उसकी मासी का भी स्लॉट मैंने डायरेक्ट कोविन से ही बुक कराया। मैं आई बिलीव कि यार जब तक आप चेक करने लगोगे ना तब तक बहुत जल्दी स्लॉट्स बुक होते हैं यार। सो जो मेन जो वेबसाइट है जहां से स्लॉट्स बुक होने हैं वहीं पे नजर रखो ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि कुछ स्लॉट्स निकल आते हैं कोविन पे, लेकिन आपको ये वैक्सीनेट मी, पेटीएम वगैरह अपडेट नहीं करते हैं, लाइक ये सारे अपडेट्स आपको नहीं देते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। तो मेक श्योर कि आप कोविन पे ही बार बार रिफ्रेश करते रहो, बार बार लॉग आउट भी मत करो, रिफ्रेश करते रहो। मैंने लगातार 2 घंटा ऐसा किया, तब जाके अभी कल मैंने उसकी मॉम, उसकी मासी का मैंने स्लॉट बुक कराया। द नेक्स्ट वन इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। मैं ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन से पहले अच्छी मील खा के जाना। लाइक मैं एक पराठा खा के गई थी चाय के साथ, एंड मेरा भाई भी आई थिंक पराठा खा के ही गया था। फिर हमने आके 2 रोटी खाई थी, बैंगन का भरता, रायता, छाछ, मतलब एवरीथिंग। हमने काफी अच्छी मील ली थी बिफोर एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग वैक्सीनेशन तो नहीं, बट वैक्सीनेशन से जस्ट पहले एंड वैक्सीनेशन के जस्ट बाद में आई हैड वाटर। सो मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड, अच्छा खा के जाना वैक्सीनेशन से पहले, और वापस आके भी अच्छा खाना एंड हाइड्रेटेड रहना। लाइक पूरा दिन अच्छी डाइट लेना, एटलीस्ट 2 दिन तक तो काफी अच्छी डाइट लेना, एंड हाइड्रेटेड भी इक्वली रहना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। द नेक्स्ट वन इज दिस शो अबाउट मिसमैनेजमेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट सेंटर्स। इवन आई हैव सीन न्यूज रिगार्डिंग दैट, बट पर्सनली विद मी, मैं एक स्कूल में गई थी एंड दिल्ली में काफी लाइक स्कूल्स में ही लग रही है वैक्सीन। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय केस कि जब हम गए थे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी, दूर खड़ा कर रहे थे लोगों को। जब हम क्यू में लगे हुए थे तो भी दूर खड़ा हो रहे थे लोग, एंड वैक्सीनेशन रूम में भी लाइक 3 लोग को अलाउ कर रहे थे, वो भी एकदम लाइक दूर। और ऑब्जर्वेशन रूम में भी एक बेंच पे एक ही इंसान को बिठा रहे थे। सो इन माय केस तो आई वुड से कि काफी अच्छा लाइक फॉलो कर रहे थे वो लोग रूल्स एंड स्टफ, एंड काफी सही बिहेवियर के भी थे, काफी स्वीट लगे मुझे वहां के लोग। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था
या फिर मिसमैनेजमेंट थी, एवरीथिंग वाज मैनेज्ड प्रीटी वेल. द नेक्स्ट वन इज, वर यू एक्साइटेड टू गेट वैक्सीन? यू नो व्हाट, गेटिंग अ स्लॉट इज लाइक गेटिंग अ लॉटरी. आई किड यू नॉट, बिकॉज स्लॉट्स की इतनी मारा मारी है ना. एंड आई रिमेंबर आई डिड अ मिनी डांस एज वेल. लाइक रात के 12 बजे जब मेरा स्लॉट बुक हो गया, मैं नाच रही थी लिटरली, बिकॉज मैं इतनी खुश थी कि स्लॉट बुक हो गया. एंड येस, आई वाज एक्साइटेड, बट जब मैं वैक्सीन लगवाने गई, सो आई वाज एक्साइटेड एंड आई वाज नर्वस एट द सेम टाइम. नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली इतना न्यूज सुनी है इधर उधर की, बट ठीक है, मैं काफी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गई थी. तो काफी लोगों ने ना यार मुझसे आफ्टर इफेक्ट्स ही पूछे हैं, तो मैंने अपना बता दिया कि काफी अनएक्सपेक्टेड सा आफ्टर इफेक्ट रहा है मेरे साथ. द नेक्स्ट वन इज, विच वैक्सीनेशन यू गॉट शिवानी? सो आई गॉट कोविशील्ड, बिकॉज मोस्टली मैंने दिल्ली में ये चीज नोटिस की है कोविन वेबसाइट पे कि कोविशील्ड के ही स्लॉट्स निकल रहे हैं ज्यादा, कोवैक्सीन के भी निकल रहे हैं. दिल्ली में तो मैंने मोस्टली कोविशील्ड के ही स्लॉट्स देखे, मुझे भी कोविशील्ड ही लगी है. द वे शी इंसर्टिंग नीडल, इट्स क्वाइट स्कैरी. सो मैंने अपना जो वैक्सीनेशन क्लिप है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, एंड आई नो ये क्वेश्चन वहीं से आया है. द पर्सन जिसने मुझे वैक्सीन लगाई थी ना, शी वॉज रियली स्वीट, ठीक है. एंड मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब उसने वैक्सीन लगा दी, इतने प्यार से उसने मुझे वैक्सीन लगाई. सो मे बी यू नो देखने में स्कैरी लगे, बट ट्रस्ट मी वो बहुत स्मूथली उसने मुझे वैक्सीन लगाई थी, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद माय एक्सपीरियंस. द नेक्स्ट वन इज, सो कैन आई बी वैक्सीनेटेड नाउ और नॉट, एंड इज इट हार्मफुल ड्यूरिंग पीरियड्स? दिस इज कंप्लीटली बुलशिट कि मतलब पीरियड्स के टाइम पे आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते. अभी बड़ी स्टूपिड सी अफवाह भी फैला रहे थे लोग कि 5 days बिफोर द पीरियड्स एंड 5 days आफ्टर द पीरियड्स यू कांट गेट वैक्सीनेटेड. दिस इज बुलशिट. इट हैज नथिंग टू डू विद योर पीरियड्स. आप अगर अपने पीरियड्स पे हो ना, तब भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हो. आई डोंट नो इफ यू गाइज नो सारा सरोश और नॉट. शी इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर, सो इवन शी गॉट हर वैक्सीनेशन ड्यूरिंग हर पीरियड्स. उसने एक रील भी पोस्ट की थी, एंड अभी रिसेंटली वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले उसने एक डॉक्टर के साथ वीडियो बनाई थी जिसमें दे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड दे बस्टेड ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू वैक्सीनेशन. सो आई एम गोना लीव हर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप लोग वो वीडियो जरूर देखना गाइज, बिकॉज ट्रस्ट मी इज वेरी हेल्पफुल एंड इट्स गोना हेल्प यू गेन सो मच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन. एक और क्वेश्चन आया है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. सो डिड दे डू कोरोना टेस्ट बिफोर वैक्सीनेशन? नो. एंड मैंने कभी ऐसा कहीं नहीं सुना है कि यू नो वैक्सीनेशन कराने जाओ तो कोरोना टेस्ट हो रहा है पहले. मैंने कहीं नहीं सुना है. सो मेरे केस में भी नहीं हुआ, कोई कोरोना टेस्ट नहीं हुआ. एंड क्यों होएगा यार, पहली बात. सो या, दोज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइज आस्क्ड मी ऑन माय इंस्टाग्राम, एंड दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय एक्सपीरियंस. इट वाज प्रीटी स्मूथ. कोई फालतू की न्यूज मत सुनो. ट्रस्ट मी, इंडिया में बहुत रूमर्स फैले हुए हैं यार, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर की हेल्प लो. अगर कोई क्वेरी है तो उनसे कंफर्म करो. एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ वैक्सीन लगवाने. बिल्कुल टेंशन मत लो कि हाय मुझे कुछ हो जाएगा, हाय पता नहीं क्या होगा वैक्सीन के बाद, क्योंकि मैं भी काफी चिल्ड आउट मूड में गई थी. एंड आप व्लॉग में भी लाइक देख सकते थे कि मैं काफी चिल्ड आउट थी. मैं थोड़ा बहुत नर्वस तो ऑब्वियसली थी यार, क्योंकि थोड़ी बहुत तो होती है, इट्स प्रीटी नॉर्मल, बट एकदम ऐसे हाय घबराओ मत कि हाय वैक्सीनेशन लगवानी है, पता नहीं क्या हो जाएगा एंड ऑल दैट. बस माइंड में एक चीज सोच के चलो कि इट इज फॉर माई ओन सेफ्टी, ठीक है. और अब तो गवर्नमेंट भी फ्री में लगा रही है यार, तो और क्या चाहिए. सो ऑलवेज ट्राई टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली इन योर लाइफ. डू नॉट पैनिक, डू नॉट क्रिएट पैनिक एट ऑल, डू नॉट लिसन टू एनी रूमर्स यू गाइज, ठीक है. और बस अच्छे से जाओ, वैक्सीनेशन लगवाओ एंड जल्दी से स्लॉट बुक करो, बिकॉज ऐसे बुक हो जाते हैं लाइक 1 minute के अंदर अंदर पूरे 150 स्लॉट्स गायब. इतनी जल्दी यू नो कोविन पे स्लॉट्स बुक होते हैं. सो जस्ट कीप एन आई ऑन द स्लॉट्स, कीप एन आई ऑन द कोविन वेबसाइट. अगर आपको नहीं पता है वेबसाइट का लिंक, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड येस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द व्लॉग एज वेल. एंड इफ यू लाइक द व्लॉग, देन प्लीज make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And yes, please get vaccinated, please stay safe and stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.